देश में आज तारीखों का ऐलान होते ही आम चुनाव को लेकर छाए तमाम बादल छट गए हैं, लेकिन यूपी के सियासी मिजाज से बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां अभी ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि इंडिया गठबंधन का ऊंट किस करवट बदलने जा रहा है। बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बने सस्पेंस पर सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब हैं, जो राजनीति के इस रोमांच को बनाए रखे हुए हैं कि आखिर इन दोनों दलों के बीच फाइनल क्या होने वाला है। क्या बात बन जाएगी या फिर फिलहाल जो सियासी तस्वीर उभरी है वो ही अंतिम रहेगी, ऐसा अभी कुछ भी तय नहीं है। अगर बात यूपी में सियासी दलों के टिकट बंटवारे पर करें तो बीजेपी और उसके एनडीए के सहयोगी दलों ने दर्जनों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। जहां बीजेपी ने पूरब से लेकर पश्चिम तक के 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहीं आरएलडी ने 2 व राजभर और अपना दल ने एक नाम तय कर दिया है। इसके उलट इंडिया गठबंधन में 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिनमें सपा के 37 और तृणमूल कांग्रेस से 1 प्रत्याशी मैदान में आया है। टिकट देने के मामले में धीमी गति से चल रही बीएसपी ने आधा दर्जन से अधिक सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जोनल स्तरीय पदाधिकारियों से कराई है। कांग्रेस अपने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में 17 सीटें पाने में कामयाब रही है, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट बंटवारे पर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। कांग्रेस ने अपनी परंपरागत रायबरेली, अमेठी समेत सूबे की एक भी सीट पर टिकट फाइनल नहीं किया है। इसकी मुख्य वजह ये मानी जा रही है कि कांग्रेस यूपी में गठबंधन को लेकर अभी संतुष्ट नहीं है। वो बीएसपी को इंडिया के खेमे में लाने का ख्वाब बुन रही है, जिसके चलते उसकी ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में सावधानी बरती जा रही है, जो राजनीति के रोमांच को बनाए हुए हैं। ऐसे में यूपी ही नहीं देश भर से जनता की निगाहें अंतिम क्षण तक कांग्रेस बीएसपी के तालमेल के बारे में जानने को लगी हैं। बता दें कि जनता के बीच ये आशंका बनी है कि बीएसपी मुखिया मायावती अंतिम समय में इंडिया के साथ आने का ऐलान कर सबको चौंका सकती है। बीएसपी से दोस्ती के चक्कर में ही कांग्रेस का यूपी में सपा के साथ अधूरे मन से गठबंधन है। मायावती से गठबंधन होने के भरोसे ही कांग्रेस ने यूपी को अपनी 2 सूची में छुआ तक नहीं है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में चंद सीटों पर उम्मीदवार दिए गए हैं, मगर बीएसपी की संभावित सीटों को खाली ही रखा है। मगर इस सब के बीच धीमी गति से ही सही बीएसपी प्रत्याशी की घोषणा कर चुनाव को दिलचस्प बना रही है, जो कई सीटों पर एनडीए तो कुछ पर इंडिया की मुश्किलें खड़ी करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी उठापटक का दौर जारी है। फिलहाल के हालात में यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मायावती की बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का दम भरते हुए करीब 1 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि यूपी में अभी ये भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का अंतिम स्वरूप क्या होगा। ये इसलिए कि रह रहकर कांग्रेस की बीएसपी से तालमेल होने की बात सामने आ रही है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को सीट बंटवारे में साध कर एनडीए गठबंधन को अमली जामा पहना दिया है। अब सवाल ये है कि दलों के गठजोड़ और टिकट बंटवारे में बाजी मारने वाली बीजेपी क्या इंडिया, एनडीए और बीएसपी के त्रिकोणीय मुकाबले में भी आसानी से चुनावी बाजी मार लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।